तुम्हारी बहन की मौत कैसे हुई थी? रौनक, प्लीज अगर बता सको तो बता दो। तुम ऐसे पूछ रही हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुमने अभी ये क्यों पूछा? तुम जानबूझकर मुझे हर्ट करना चाहती हो। अभी ये सब जो हो रहा है वो काफी नहीं है चांदनी। नहीं रौनक, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जैसे तुम्हारे पापा के साथ गलतफहमी हुई थी। हो सकता है ना कि तुम्हारी बहन के मामले में भी तुम्हें गलतफहमी हुई हो। रौनक, मेरी आंखों में देखो और सच सच बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं किसी की जान ले सकती हूँ? तुमने तो मुझे हर सिचुएशन में देखा है ना। क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी को नुकसान पहुंचा सकती हूँ? ट्रस्ट मी रौनक, मैंने तुम्हारी बहन को नहीं मारा है। चांदनी चोपड़ा के आईडी लेके बैठी है, बोलती चांदनी चोपड़ा मुझे लगता है वो मुझे फंसा के गई है। इनफ इनफ चांदनी, जस्ट स्टॉप इट। तुम्हें क्या लगता है हम दोनों एक साथ हैं, इसका मतलब तुम मुझे कुछ भी बोलोगे और मैं सुनता रहूंगा? द फैक्ट इज तुमने मेरी बहन को मारा है चांदनी, और मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता। मुझे पता है तुम जानबूझकर ये बात छुपाना चाहती हो, भूलना चाहती हो तुम। नहीं रौनक। चांदनी, तुम सिर्फ ना अपने बारे में सोचती हो और किसी के बारे में नहीं। छोटी बहन थी वो मेरी, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। खड़ी क्या हो, जाके सोचो। रौनक ऐसा क्यों सोच रहा है? इतना टाइम मेरे साथ रहने के बाद भी वो मुझ पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। ये क्या गलतफहमी है रौनक के मन में? इसे कैसे समझाऊं? रौनक रेड्डी को मैं उठाकर मैं पटकूंगी, जैसे कपड़े धोते हैं वैसे धोऊंगी, फिर निचोड़ूंगी और फिर मैला करूंगी, फिर वापस धोऊंगी, और जब तक धोती रहूंगी जब तक उसका गुस्सा कपड़े के मैल की तरह निकल ना जाए।
जैसे तुम्हारे पापा के साथ गलत फहमी हुई थी। हो सकता है ना कि तुम्हारी बहन के मामले में भी तुम्हें गलत फहमी हुई हो। क्यों जानने क्यों मैं जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे अच्छा क्यों लगने लगता है? नो रौनक रेड्डी, डोंट गेट फूल्ड। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं किसी की जान ले सकती हूँ? चांदनी ने तुम्हारी बहन की जान ली है। अवंतिका ने खुद चांदनी का नाम लिया है। चांदनी की वजह से आज अवंतिका तेरे साथ नहीं है रौनक, समझ बात को। ये चांदनी तेरी बहन की गुनहगार है, तू चांदनी को कभी माफ नहीं कर सकता। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? यहां कुछ गुड नहीं है, ना ये मॉर्निंग और ना ही मैं, और आगे भी कुछ गुड नहीं होने वाला है। संजोत जी, इस उम्र में ना आपको थोड़ा संभल के पीना चाहिए था। रियली वन्ना जी, अब आप मुझे बताएंगे कि मुझे मेरे घर में क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैं मेरे घर में कुछ भी करूं, आपको इससे कोई एतराज नहीं होना चाहिए। हाँ, आपके घर में मुझे शायद आपके बनाए हुए रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले आपके घर जाना पड़ेगा, राइट? नेवर माइंड, आप आपकी चाय पीजिए, बिस्किट खाइए। आपकी बेटियों के घर का ही खाना है ना, दबा कर खाइए। Oh wow, you are up so early today. Good. कल रात को मैं सो नहीं पाई थी। Okay. I hope पढ़ रही थी। Yes, of course. वही बचा ना मेरी जिंदगी में। कितनी उदास लाग रही है मेरी निशा पुत्र। इसकी माँ का जरा सा भी ध्यान नहीं है इसकी तरफ। मुझसे इसकी ऐसी हालत नहीं देखी जाती। इसे बात करके देखती हूँ, पूछती हूँ कि क्यों परेशान सी गुम सी बैठी है मेरी बच्ची। मैं अंदर आ सकती हूँ पुत्र? हाँ जी नानी, इसमें पूछने की क्या बात है? आप जब चाहे तब आ सकते हैं। क्या हुआ पुत्र जी? सारा दिन कार में चिड़िया की तरह चहकने वाली हमारी गुड़िया आज इतनी उदास क्यों है? मेरे को पता है तेरी और मेरी उम्र में ना बहुत फर्क है, पर क्या है ना, चांदनी और रोशनी को हमने पाला है, इसलिए इस उम्र के पड़ाव को ना मैं बहुत चंगे से समझती हूँ। बता क्या बात है? कुछ नहीं नानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आज थोड़ा लो फील कर रही हूँ। तेरे को पता है चांदनी रोशनी भी ऐसे ही कहा करती थी, मुझे कुछ नहीं बताती थी, पर जब मैंने अपने सीक्रेट उनको बताए ना तो वो भी खुल गई, सब कुछ बताना शुरू कर दिया। अब मैं तेरे को अपना सीक्रेट बताती हूँ, फिर तू मुझे बताना, ठीक है? मेरे को ना डायबिटीज है और ये बिंदु, चांदनी, रोशनी मेरे को मिठा नहीं खाने देती, पर मैं भी इंसान हूं ना, दिल तो मेरा भी करता है। मैं पता कैसे रखती हूँ मिठे को, ये देख बांध के चीनी रखी हुई है, जब दिल करता है खा लेती हूँ। अब तो ये सीक्रेट किसी को बताना मत और मुझे पकड़वा मत देना। अब तो मैं तेरी फ्रेंड बन गई ना। हाँ हाँ, थैंक यू। वैसे फिक्र मत करना, मैं आपकी सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगी। तो फिर बता क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? आई विश नानी कि मैं आपको सब कुछ बता पाती, पर आप समझ नहीं सकोगी मेरी बात। अलग जनरेशन है ना, मैं शायद अपने बारे में आपको समझा ना पाऊँ। नानी, मेरे पास अभी कोई सीक्रेट्स नहीं है, जब होंगे ना तब सबसे पहले मैं आपके पास आके बताऊंगी। पक्का? पक्का। चल मैं चलती हूँ। हैं?
कह तो रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो बात है जो निशा पुत्र कह नहीं पा रही है। हाँ, फाइल्स मुझे भेज देना, मैं देखता हूँ। रौनक, मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, तुम लोगे? एक सेकंड। मुझे तुम्हें एक बात क्लियर करनी है। हम भले रोशनी को बचाने के लिए एक साथ आए, लेकिन हम रियल में हस्बैंड वाइफ नहीं है। तो ज्यादा मेरी वाइफ बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें दौरे पड़ते हैं क्या? कहाँ से लाते हो फालतू की बकवास? चाय बनाने जा रही थी, सोचा तुम भी पियोगे और कुछ नहीं। एक मिनट, तुमने अपनी दवाई ली? कौन सी दवाई? फिर से भूल गए ना? जाओ जाके पहले दवाई खाओ। कौन सी दवाई की बात कर रही हो? क्या बोल रही हो तुम? दौरे पड़ने की दवाई। अब वैसे रौनक, मुझे तुमसे कुछ कहना था। रौनक, आई नो कि तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो। मैं तुमसे चाहे जितनी बार भी बोल दूं कि मैंने तुम्हारे साथ या फिर तुम्हारी बहन के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर भी तुम मानोगे नहीं। तुम वही मानोगे जो तुम मानना चाहते हो। मैंने डिसाइड किया कि मैं अब तुम्हें और टॉर्चर नहीं करूंगी। तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत सेल्फिशली बिहेव किया, तुमसे जबरदस्ती शादी की, तुम्हें जबरदस्ती इस रिश्ते से बांधा। पर अब मैं तुम्हें वो देना चाहती हूँ जो तुम जेन्युइनली डिजर्व करते हो। एनीवेज, पापा जी कल यहाँ आ जाएंगे और हम बुआ जी का सारा सच उनके सामने रख देंगे, और उसके बाद मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी। कहाँ? अमृतसर। रौनक, मैं तुम्हें इस घुटन वाले रिश्ते से आजाद करना चाहती हूँ। वैसे भी ये रिश्ता, ये शादी, ये सब तो समाज के लिए था ना, मेरे सेल्फिश रीजंस की वजह से था ना। हम दोनों के लिए तो ये रिश्ता और ये शादी कभी मायने रखती ही नहीं थी। और हाँ, यू डोंट वरी अबाउट पापा जी। उनसे मैं बोल दूंगी कि ये फैसला मेरा था, इस फैसले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, और वो तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगाएंगे। बस एक बार संजोजी का पर्दाफाश हो जाए और वो जेल चली जाए, फिर मैं तसल्ली से इस घर से जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है पापा जी रोशनी की बहुत केयर करते हैं। और फिर तुम भी तो हो यहाँ, तुम ध्यान रखोगे ना मेरी छोटी का? मैं बेफिक्र होके जा पाऊंगी। रौनक, आई नो तुम जब भी मेरी शक्ल देखते हो तुम्हें मुझसे नफरत होती है, इसलिए मैं तुम्हें और नफरत नहीं पालने देना चाहती। मैं तुम्हें और परेशान नहीं देखना चाहती हूँ, खुश देखना चाहती हूँ। जो रिश्ते तुम्हारे पास हैं और तुमने उन्हें जिया नहीं है ना, मैं चाहती हूँ कि तुम उन रिश्तों को जियो, अपने परिवार के साथ रहो, खुश रहो। मेरे जैसे अनचाहे रिश्ते के साथ रहकर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। इसलिए मेरे इस घर से जाने में ही भलाई है। मैं चाय बनाती हूँ। मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी।
तुम ध्यान रखोगे ना मेरी छोटी का, मैं बेफिक्र होके जा पाऊंगी। जानती हूँ रौनक, इस घर से दूर जाने में और तुमसे दूर जाने में मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही। तुमने भले ही मुझसे प्यार का नाटक किया, पर तुम सही थे। मैं कहीं ना कहीं तुमसे प्यार कर बैठी थी, पर मैंने अपने मन को बहुत समझाया था कि तुम प्यार के लायक नहीं हो। पर ये मन माना ही नहीं। जब मैं यहाँ आई थी ना, तो एक मकसद था मेरा। अब जब वो मकसद पूरा हो गया, मुझे तुमसे दूर जाना होगा, बहुत बहुत दूर। क्यों चांदनी, क्यों? मैं हमेशा से तुम्हें नफरत करता था, तुम्हें तकलीफ देना चाहता था, लेकिन आज मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, इतनी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे? मैंने तुम्हें शादी के पहले, शादी के बाद हमेशा से नफरत दी है। दर्द, तकलीफ, उदासी, सब कुछ, सब गलत ही किया मैंने तुम्हारे साथ। लेकिन तुमने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच दिखाया, मेरी अम्मा के जाने का सच। उस सच का सामना करवाया तुमने मुझसे। मैं तुम्हें दर्द देता हूं तो मुझे अंदर ही अंदर इतना दर्द क्यों होता है? मुझे आज भी याद है चांदनी, हमने कैसे नफरत में शादी की थी, लेकिन मैं हमेशा से चाहता था कि तुम मेरी जिंदगी से दूर रहो। लेकिन आज जब तुमने खुद बता दिया कि तुम इस जिंदगी से जाना चाहती हो, तो मैं उस बात को मैं संभाल क्यों नहीं पा रहा हूं? चांदनी, मुझे पता नहीं ये नफरत है या प्यार है या क्या। बस जब तुमने कहा तुम मेरी जिंदगी से जाना चाहती हो, मैं उस सच को मैं संभाल नहीं पा रहा हूं। मुझे समझ में आ रहा है चांदनी, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।